नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन। आज जो पेपर हुआ 19 जून 2022 उसकी आंसर की कोशिश की गई है कि शुद्धता से आंसर रखे जाएं। पेपर के बारे में बीच बीच में चर्चा करते चलेंगे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। और संभव है कुछ प्रश्नों के उत्तर बाद में आयोग बदलेगा ही, कुछ प्रश्नों में कन्फ्यूजन के कारण भी चीज़ें हो सकती, चाहे कोई सी भी आंसर की आए, लेकिन ये रहेगा कि उस आंसर की से आपका 80 हो रहा है, उस आंसर की से 78 हो रहा है, उससे 82, तो वो तो चलेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मान के चले कि 97 98 क्वेश्चन जो है वो लगभग एग्जैक्टली हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चनों का तो फिर जैसा आयोग हो वो विचार करे। प्रश्न एक जो सहायक नदियाँ सुमेलित कीजिए, तो बाकी ठीक है जैसे दिख रहा है उसमें आंसर कि भाई जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगर इस आंसर को इलेबरेट करें अपन, तो जो बेतवा नदी है वो किसकी सहायक है? यमुना की। और जो शिप्रा नदी है वो चंबल की सहायक है। जो वेनगंगा है वो गोदावरी की, और तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क सही है। ग्वालियर में ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंध जलवायु सही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा से वर्षा होती सही है। राज्य में लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती थी, ये गलत है, क्योंकि सर्दी वाली वर्षा जो है, माउंट वाली वर्षा बहुत कम है, अधिकतम वर्षा वहीं से होती है अपनी। मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर से नहीं गुजरती है। कोयला व पेट्रोलियम ये परतदार औषधि सेडिमेटरी रोक्स जो होती है उन्हीं से निकलता है, उन्हीं में जीवाश्म के कारण। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो बघेलखंड में लाल पीली राई की खेती के लिए जाना जाता है, बघेलखंड मेनली। मालवा नर्मदा घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र में तो है ही है। कार्बेट झील नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसकी पीडीएफ और इसके बाकी चीज़ों के लिए भी आप लोग जो हैं एमपीपीएससी मेंस के क्वेश्चन बैंक के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और विशेष बात ये है कि लगभग 80+ क्वेश्चन जो हैं हमारी यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी और ऐप पर दिए गए, जो हम लोगों ने जो यूट्यूब पे रामबाण निकाले, ब्रह्मास्त्र निकाले और जो 4 पेपर निकाले हैं अभी भी यूट्यूब पे रखे हुए हैं, टेलीग्राम पे कंटेंट रखा हुआ, कम्युनिटी पे रखा हुआ, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। लगभग 80+ क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। और जो जितने हमारी टेस्ट सीरीज लगाई थी 75 एफएलटी वाली, तो उसके अंदर भी आप लोग देखेंगे कि हाँ 75+ क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रहे हैं। उसमें इजी प्रश्न तो रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जीएलसी के कंटेंट से बैठे हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 सी। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर 2020, ये भी मैंने अपनी इंस्टा और जो यूट्यूब कम्युनिटी उसमें काफ़ी पहले 2020 में डाला था, अभी लेटेस्ट में तो नहीं डाला। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नीमच में हमारे यहाँ पेंगोलिन मिला था 2020 में, 19 में, लगभग 18-19 में। उसके बाद इस पर बात हुई और 2020 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ऐसा किया गया था। फास्फेटेज जो फैट रहती है, परीक्षण किसके लिए मानी जाती है? तो फास्फेटेज क्या रहता है? दूध में फैट की मात्रा, ऐसा याद रख सकते थे। बाकी इसमें और कोई डाउट लगे तो आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि भाई जल मार्ग व आर्थिक व युद्ध नीति के रूप से महत्व जो है, आर्थिक और युद्ध नीति के रूप से कौन सा जल मार्ग? तो पाक जल में तो भारत श्रीलंका, मलक्का जल मध्य भी छोड़ दो इधर से, पनामा में भी कोई इतना बड़ा संघर्ष नहीं है कि भाई युद्ध नीति से। स्वेज नहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, एशिया और यूरोप का जोड़ना, अफ्रीका, तीनों का बीच का लोकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई वो। इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा पढ़ते हैं। रोकी हिमालय, आल्प्स जो है, ये सारे नवीन जो आपका कैलोडोनियन जो अल्पाइन हलचलें हैं उससे बनने वाले तीनों नवीन पर्वत हैं। कौन से देशों को मैकमोहन रेखा? इतना कठिन प्रश्न पूछा पीएससी ने, बहुत कठिन। भारत और चीन, बहुत ज़्यादा कठिन। ट्रक कृषि टमाटर और साग सब्जी की खेती के लिए अमेरिका में फेमस है, जहाँ 24 घंटे में अमेरिका के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग में सब्जी आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष द्वारा 2023 वर्ष घोषित किया गया मोटे अनाज व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। अगर ये आपने नेशनल करंट अपना देखा होगा जीएलसी का, तो उसमें बढ़िया से था। विमुक्त जाति दिवस, अगर आपने हमारी करंट की पीडीएफ देखी होगी तो डेफिनेटली उसमें पूरा लेख दिया था, 1 पेज का, हम लोगों ने 31 अगस्त को घोषित किया गया था। श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजातीय कला से संबंधित है? तो गोंड शैली से है, पद्मश्री मिला इन्हें, ठीक है। श्री राम साई पांडे, इन्हें भी पद्मश्री मिला। और राई, ठीक है, ये राई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए बालाघाट, तुवर दाल, ये बैतूल। तो कोदो कुटकी, ये क्वेश्चन अपने ब्रह्मास्त्र में था, एमपी ज्योग्राफी के अंदर की। कोदो कुटकी नामक जो चपातियाँ हैं वो किसका प्रिय भोज है? तो बालाघाट के संदर्भ में ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। फिर जो अपना खरगोन है वो मिर्ची के उत्पादन के लिए जाना ही जाता है, तो यहाँ से आप अगर इसको मैच करते हैं बैतूल सागौन के लिए और नरसिंहपुर तुअर दाल व गुड़ के लिए, तो इसका डी ऑप्शन कि बालाघाट में डी कोदो कुटकी, बैतूल के अंदर आपका सागौन,
खरगोन में आपका मिर्च उत्पादन, और नरसिंहपुर जो है ये तुअर दाल। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है भिंड। फिर एक और खतरनाक क्वेश्चन दिया इन्होंने, सबसे कम लिंगानुपात भिंड। ये भी ब्रह्मास्त्र में मैंने पढ़ाया था सारे डेटा इसके। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 11, ये तो सभी जगह से खैर आया ही है। किस वर्ष भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को महारत्न का उत्तम दर्जा दिया गया? तो ये जो हमारा ओल्ड पेपर जो पेपर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन डाला है, जो ऐप पे फ्री में सबके लिए रखा गया था 2013। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? अमरकंटक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड। आईटी अधिनियम 2000 की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया। अब इसको आप अंग्रेजी में जाके देखेंगे तो वहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन करना था। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके आंसर पे ध्यान नहीं दिया है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है, तो वैसे तो जो मैंने ई कॉमर्स में देखा है नीलामी या गतिशील, तो ये उसमें ई कॉमर्स का प्रकार बता रहा है कि वेबसाइट पर जब ऐसा किया जाता है तो C2C कहलाता है, ठीक है। कुछ लोग B2B बता रहे, तो इसके आंसर में मैं साइलेंट हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा आप लोगों से, आप इसको कंफ्यूजन में रखें। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेज को स्थानांतरित करने के लिए एक स्विच का उपयोग होता है। इंटरनेट पर डाटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन तो आप देख सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन पे आपको मेंस क्वेश्चन बैंक कोर्स, मेंस टेस्ट सीरीज कोर्स, मेंस नोट्स कोर्स, टारगेट बेस्ड MPPSC मेंस 23 तारीख को हम इनको लॉन्च करेंगे। आप उससे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। इसमें भी वही कंफ्यूजन है कि B2C है कि C2B है। मैं इसको B2C मान रहा हूँ, बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अधिकरण नहीं है? तो मंडला शेड्यूल बालाघाट में है, लेकिन रायसेन में नहीं है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं थे? तो नायरधन श्रीधर बेंद्रे थे, विष्णु चितलांकर थे। ये दोनों पहले PSC में पूछे जा चुके हैं और ये अपने ब्रह्मास्त्र में भी दिए गए थे। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुरुष व चित्रकार दोनों थे, मतलब साहित्यकार भी थे। और तीरे तीरे नर्मदा इनकी रचना है, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। नाना साहब पानसे जो हैं, इस पर एक पोस्ट मैंने कम्युनिटी में डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि नाना साहब पानसे समारोह दमोह में आयोजित होगा। आप इंदौर घराने से थे, पखवाज बजाते थे, एक संगीतकार थे। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानदाता? इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा PSC ने, ओ हो ओंकारेश्वर। फिर निम्न में से कौन से अभिलेख में विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है? तो दशपुर मंदसौर अभिलेख में गुप्त काल में व्यापारी श्रेणी द्वारा रेशम के संदर्भ में ऐसा वहाँ पे लिखा गया था, इस कारण से उसे पहला एडवर्टाइजमेंट माना जाता है। बाकी जो लोग दूसरा लिख रहे हैं वो देख लें आप। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली अखिल भारतीय संघ, ये भी कम्युनिटी पोस्ट में है, मैं सारा स्टेटस पे डालूंगा व्हाट्सएप पे, आप देखिएगा, विद डेट डालूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किए, 46 को। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव रखे तो तीसरी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त, ये पिछले साल के पेपर से एज इट इज उठा लिया गया, मेहनत ही नहीं की गई, आराम से एग्जामिनर ने कहा एक तो यहीं से भी ले लो, राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संसद में शामिल है एक और खतरनाक क्वेश्चन, आर्टिकल 79, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। भारतीय संघ का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। बहुत टफ क्वेश्चन भाई। अटल प्रगति पथ, ये मैंने जितना पढ़ा है, भिंड मुरैना श्योपुर 440 किलोमीटर वाला गलियारा, हमारे नोट्स में भी दिया गया हुआ है ये पूरा, लेकिन जो दिए गए हैं उस बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ ग्वालियर चंबल क्षेत्र आंसर सही है। 600 मेगावाट का सौर तरण परियोजना अपने सोलर फ्लोटिंग ओंकारेश्वर में। चिंकी यादव निशानेबाजी शूटिंग से। मध्य प्रदेश के विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हाल ही में इन्हें DSP बनाया गया, 1 करोड़ का पुरस्कार, घर इत्यादि घोषणाएं भी की गई थी। करंट में इसकी पोस्ट भी डाली गई थी विजय सर के द्वारा अपने चैनल या टेलीग्राम या ऐप पर। कटलिन नोवाक किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी? आज से एग्जैक्ट 15 से 16 दिन पहले टेलीग्राम यूट्यूब कम्युनिटी पर मैंने इसको डाला था और स्पेशली मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हंगरी, कटलिन नोवाक हंगरी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में है? परिप्रशांत मेघला। और खतरनाक क्वेश्चन, मार्कवेद श्रेणी, ये PSC की स्टाइल है कि भाई ये कौन सा है, तो किसी ने नहीं पढ़ा वो हम पूछेंगे। लोएस्क, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थान की जो मरुस्थल है वहाँ इंदिरा गांधी नहर अपना रोल प्ले करती है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर है
वो नील नदी जो है वो तो उपजाऊ है, चीन का पूर्वी मैदान भी उपजाऊ है। जावा द्वीप वाला भी एक घास प्रदेश है, जहाँ तक मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, पीएचडी उसी से हुई है, पर पीएचडी भी फेल हो जाती है, पीएससी जो मान ले वो सही। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग डेजर्ट जैसा है, तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, बाकी डी होना चाहिए। ये जो निशान लगा रखी है बच्चे ने हल किए उनके हैं। जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर, ठीक है, ये रामबाण में डाला गया था, एज इट इज 31.15%। रणजीत सिंह जी का संबंध किस मिसल से था? तो शुक्र कचिया जो है वो उससे संबंध था, जो उन्होंने 12 मिसल का एकीकरण किया था, तो वो शुक्र कचिया मिसल से थे। ये क्वेश्चन भी डाला गया है आप लोगों के लिए। राष्ट्रपति अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग, इस पर मैंने एक पोस्ट बनाई थी, उसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था और सरदार पटेल को रियासत विभाग का मुखिया बनाया गया था, और भारत का एकीकरण हुआ, तो लगभग सबका सही हुआ होगा। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कांग्रेस सम्मेलन को किसने कहा था? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम में प्रारंभ की थी? साबरमती। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 व 2 जो है वो सही है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन नहीं होता? अब देखिए, राज्यपाल नहीं होता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, नेता प्रतिपक्ष में बताया नहीं गया कि कौन सा नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, 4 चीज़ें होती है, तो यहाँ पे उस हिसाब से कौन शामिल है में एक ही नाम सही है, विधानसभा अध्यक्ष ए जो है वो सही दिखता है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और हटाते राष्ट्रपति हैं, महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से। मध्य प्रदेश राज्य लोकसभा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं, अभी 4 हैं, लेकिन अधिकतम जो हो सकते हैं वो 7। नियंत्रक एवं महालेखा छुट्टी मंजूर करने का, तो सीएजी के जो हमारे नोट्स हैं ऐप पे, उसमें ये क्वेश्चन है, क्लास में जो पढ़ाया गया उस नोट्स में भी है, कम्युनिटी पे तो हम इसको नहीं दे पाए, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। वर्चुअल कीबोर्ड, देखो वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, तो अपन जब वहाँ पे जाते हैं तो अपना कीबोर्ड काम नहीं करता, खुद से एक कीबोर्ड देते हैं और उसी पे पासवर्ड टाइप करवाते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, मेरा जहाँ तक मानना है पासवर्ड चोरी, प्रैक्टिकल जो यूटिलाइजेशन उसके आधार पे। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे को भेजा गया था, स्पूफिंग। एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर नहीं होता, फाइल सर्वर होता, प्रिंट सर्वर होता, अनुप्रयोग सर्वर होता, नेटवर्क सर्वर नहीं होता। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो बस स्टार रिंग तो होती, ग्रिड कोई प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ये रामबाण में आया था ये क्वेश्चन। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहलाता है, हाइपोथेसिस मतलब वो तो पूर्व धारणा एक तरह से, इंटेलिजेंसी मतलब विद्यता, तो सच्चा न्यायोचित विश्वास मतलब न्याय के साथ किसी पे विश्वास करना कि भाई हाँ यह सारी कंडीशन ठीक और यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसे जीएलसी आईएएस पे, ये ज्ञान का विषय हो सकता है। मालव संवत को कृत संवत, केवल गूगल पे ये इतना ही आंसर दिखाया, इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। छीट नामक जो कपड़े हैं वैसे मेनली राजस्थान में चलते हैं छीट के कपड़े, और इनमें से अगर आप एरिया देखें तो धार क्षेत्र ऐसा है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहाँ पे छीट कपड़े फेमस है, रतलाम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला एरिया, तो इस हिसाब से धार आंसर सही हो सकता है। निम्नलिखित में कौन से मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध में असत्य है? सिपाही बहादुर की सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये डी वाला गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला? छिंदवाड़ा। ये बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ था, शासन ने इस पर बहुत सारा रिएक्शन भी किया था, आप देखेंगे तो। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हंसते हैं रोते रानी नागपन्नी की कहानी, ये अपने पेपर जो बनाए थे अपने FLT 4 उसमें से क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था कि निश्चित रूप से पीएससी की आदत रही इस टॉपिक से वह क्वेश्चन पूछेगा, और पूछा है। भवानी प्रसाद गी सरफरोश, ये गलत है, क्योंकि हिम तरंगणी इसमें दिया गया, हिम तरंगणी इनकी नहीं है। गजानन चांद का मुँह टेढ़ा है, केशव दास रसिक प्रिया कविप्रिया, सही है, बी गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत केवल राज्य सूचना आयोग। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन देता है, तो वो अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं, उनमें नन ऑफ दीज। राज्य लोकसभा के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। विकास निगरानी डेमो में इसका आंसर जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो मेरे नोट्स में है, वो 18 सितंबर 2015 है। संभव है कि कुछ त्रुटि हो तो आप लोग चेक कर लेंगे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? ये क्वेश्चन एज इट इज अपने जो 4 टेस्ट थे उसमें से आया है, केवल 2 व 3 सही है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नेता नहीं रहे थे? तो गोविंद नारायण सिंह नहीं रहे थे।
निम्नलिखित कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं? तो रामकिशोर शुक्ला। सरपंच और उपसरपंच नहीं है स्थिति में प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां होती है? तो ये उपयुक्त तीनों ही होती है, सामान्य प्रशासन, कृषि समिति, शिक्षा समिति। सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है ये कहाँ आता है आपका? जबलपुर में। जो 39 है वो कहाँ आता है आपका? खजुराहो में। जो 46 आता है वो आपका कहाँ आता है? भोपाल। 44 आपका कहाँ है? सागर। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? कूट में से सही प्रयोग कीजिए। तो खजुराहो और ग्वालियर नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित? तो सारणी है, अमरकंटक है, बीरसिंहपुर है, दोंगलिया मुंडी जो दादा धुनी वाले हैं वो वाला एरिया जो है। यहाँ खरगोन में है तो सही लेकिन वो बड़वा में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बरगी परियोजना जबलपुर सही है, तवा होशंगाबाद, मटियारी बांध मंडला। बारना परियोजना उज्जैन में नहीं है, बारना उज्जैन में नहीं है। निम्न कथनों पर विचार बिल्कुल कर लेते हैं। मालवा पठार में सूती वस्त्र मिले, बिल्कुल। इंदौर उज्जैन क्षेत्र में सूती वस्त्र मिले हैं ही हैं, देवास और मेनली इंदौर में सबसे ज़्यादा। मालवा पठार में काली मिट्टी है, तो दोनों ही बातें सही लग रही है। भोपाल गैस त्रासदी, ओ एक और कठिन क्वेश्चन। 1984 सर्टोली कोशिका किस संघ में पाई जाती है? वृषण। स्कर्वी रोग, इतना खतरनाक क्वेश्चन। विटामिन सी। अब ये तो मैं ये भी कहूँगी ये मेरे नोट से आया तो बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर, संविधान के पालन एवं आदर की बात कही गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा सा मुश्किल जैसा एक क्वेश्चन है जो दिमाग पे जोर देता है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि पहला ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें राज्य विधान मंडलों द्वारा उसे अनुसमर्थित करना पड़ा? तो आपको पता है कि पहला संविधान संशोधन जो है वो एक साधारण विधेयक से आया था। ठीक है। तीसरे संविधान संशोधन में जब भी अनुसूची में कोई 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन होता है जिसमें चारा जैसे विषयों को क्या एक सूची से हटाकर दूसरी सूची में रखा गया, तो पहली बार तीसरे संविधान संशोधन 1954 के अंदर ऐसा हुआ था। बहुत डीप क्वेश्चन है ये। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को तय करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, अब ये तो सारी जगह डेटा अलग अलग आ रहा है कि 2022 के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है बी वाला मानना चाहिए। मध्याह्न मिड डे मील 1995। मुद्रा राक्षस के लेखक, इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, विशाख दत्त। फिर सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में जो वृक्ष की आकृति है, तो ऐसा स्पष्ट रूप से तो नहीं है लेकिन जो चित्र है उससे देख के लगता है पीपल। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता? ग्राम स्वायत्तता। तो चोल साम्राज्य का लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट था वो बहुत बढ़िया, ये ब्रह्मास्त्र में पढ़ाया गया है, नॉर्मली भी पढ़ते हैं। एलोरा एलिफेंटा राष्ट्रकूटों से संबंधित। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर चंदेल ने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। मेंस में ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और 23 तारीख से जो एग्जाम है, जो बैच है, उसको जरूर जोड़ करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको लगे। ये क्वेश्चन का सैंपल मैंने डाला है कि इस तरह से मैंने पोस्ट किया था पेगोलिन का। बाकी पोस्ट भी मैं आपको बहुत जल्दी डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है अभिनंदन।